इससे जनता बहुत पीड़ित है, परेशान है, दुखी है। इस सरकार को जनता भगाना चाहती है। ये तीनों प्रत्याशी हमारे और सभी कार्यकर्ता संगठन के लोग मिलकर के जिताने का काम करेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये योजना कैसी लेगा ना, आने वाले भविष्य की बात करेंगे कि हम 2030 में ये करेंगे, 2040 में ये करेंगे। अरे भाई, वर्तमान की बात करो। वर्तमान में तो परेशान है जनता। जनता भाई अपना घर चला नहीं पा रही है। जो सड़कें खूब बढ़िया बनी हुई हैं उनको तोड़ करके दोबारा बना रहे हैं। और ये क्या है, जो बजट आ रहा है उसको ठेकेदारों के माध्यम से और ये लूटने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रशासन मिलकर के, सरकार से मिलकर के, नगर निगम भी जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इसी बीच आज हमारे साथ रमेश सैनी जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला स्तर पर वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो पार्टी मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं, वो बीजेपी हुई और समाजवादी पार्टी। तो जमीनी स्तर पर पहले तो जिला स्तर पर बात कर लेते हैं कि क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और साथ ही आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। समाजवादी पार्टी जमीन पर जोड़ करके और जो लोगों की समस्या है, वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, महंगाई को लेकर के, गैस सिलेंडर की महंगाई आप देख रहे हो, पेट्रोल डीजल पे रोज बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए बिजली पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है बाहर। इससे जनता बहुत पीड़ित है, परेशान है, दुखी है। इस सरकार को जनता भगाना चाहती है और हम लोग घर घर जा कर के, क्षेत्र क्षेत्र जा कर के हम लोगों को अपनी जो पुरानी सरकार में हमारी 2012 की जो सरकार रही थी उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्र छात्रा को लैपटॉप देने का काम किया। विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्रा को 30,000 रुपये देने का काम किया और श्रमिकों को साइकिल देने का काम किया। 100 डायल जो पुलिस की व्यवस्था है उसको, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 100 जी पुलिस को दी। और महिलाओं के लिए जो प्रसव डिलीवरी होती थी उनके लिए एम्बुलेंस सेवा दी 108 जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप कह रहे हैं इतनी सुविधाएं दी, उसके बावजूद 2022 में ऐसी क्या गलतियां रही, क्या त्रुटियां रही कि सरकार नहीं बना पाए? और मथुरा की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें खाता भी नहीं खोल पाए। देखिए, मथुरा में तो आप शुरू से देख लीजिए, मथुरा में तो समाजवादी पार्टी ने कभी खाता खोला ही नहीं। ठीक है, अब हमारे प्रयास जारी है। अब की बार आपको देखने को मिलेगा कि मथुरा की पांचों सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जी, लेकिन 5 कैसे जीत सकती है? वो तो गठबंधन कर रहे हैं ना आप, तो फिर किस तरीके से 5 सीट? जो गठबंधन में होंगे वो हमारी तो प्रत्याशी होंगे जी। हम उन्हीं, जो कार्यकर्ता है गठबंधन के लिए जो भी है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो, सब एक ही होंगे ना प्रत्याशी। तो एक ही गठबंधन के होंगे, चाहे उसको सपा को लगा लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, किसी को भी। लेकिन फिर भी लगभग कितने जो सीट है वो आप प्रत्याशी खड़े होने वाले उम्मीदवार हमको समाजवादी पार्टी से देखने वाले मथुरा में? देखिए, अब अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं। बिल्कुल। गोवर्धन से ठाकुर किशोर सिंह जी और छाता से श्री लोकमणि जादौन जी और मथुरा विधानसभा के अनिल अग्रवाल जी। इन तीनों को प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है तैयारी करने के लिए। और तीनों प्रत्याशी पूरी मेहनत के साथ, पूरी मनयोग से क्षेत्र में जाकर के, जनता के बीच जाकर के मेहनत कर रहे हैं। और ये तीनों प्रत्याशी हमारे और सभी कार्यकर्ता संगठन के लोग मिलकर के जिताने का काम करेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी, 2 विधानसभा रह गई हैं, बलदेव और माठ है, तो क्या फिर हमें कांग्रेस के चेहरे नजर आने वाले हैं या फिर आपकी ही पार्टी जो है? देखिए, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हम संगठन के पदाधिकारी हैं, जो भी वहां से प्रत्याशी आएगा हम उसको जिताने का काम करेंगे। ठीक है। देखिए, आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी का आप लोग काम करते हैं। तो जमीनी स्तर पर जब आप जनता से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिल रहा है और क्या मुख्य रूप से वर्तमान सरकार की समस्या वो आपसे साझा कर रहे हैं? देखिए, जो समझ मैंने आपको बताई, महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ विकास की बात करें तो विकास काम कहीं 0 सन्नाटा। ठीक है। भाजपा का एक भी, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं विकास का कोई काम नहीं है। हमारी पुरानी सरकार में देखिए, गोवर्धन क्षेत्र को दे दिए, परिक्रमा मार्ग देख लीजिए, 4 लेन परिक्रमा मार्ग बनाया, चौड़ीकरण किया और मुख्यालयों को, जिले के हर मुख्यालयों को जोड़ने का काम किया। यहाँ साइकिल ट्रैक बनाने का काम किया,
पुल बनाने के काम किए, चाहे मच्छी फाटक का पुल हो, जन्मभूमि का पुल हो, यमुना ब्रिज का पुल हो, सारी चीज़ें इस सरकार में। ये सरकार क्या कर रही है, ये पूर्व के जिससे कोई मतलब ही नहीं है, जो समय निकल गया उस काम उसकी बात करते हैं, ये आने वाले भविष्य की बात करते हैं जो किसी ने देखा नहीं। ये योजना कैसी लेगा ना, आने वाले भविष्य की बात करेंगे कि हम 2030 में ये करेंगे, 2040 में ये करेंगे। अरे भाई वर्तमान की बात करो, वर्तमान में तो परेशान है जनता। जनता भाई अपना घर चला नहीं पा रही है, गैस नहीं खरीद पा रही है, पेट्रोल डीजल के महंगाई से हर चीज पे फर्क पड़ा है। ये किसी भी चीज़ को लिए जो ट्रैफिक होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो पेट्रोल डीजल से चलता है। जब उस पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ते हैं और उस पे दाम बढ़ते हैं। पूरा एक सर्कल है। हाँ, वो एक सर्कल है। तो महंगाई से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और क्षेत्र में कहीं कोई विकास का काम नहीं है। नगर निगम को देख लीजिए, यहाँ पर सड़कें जहाँ टूटी हैं वहां कोई काम नहीं हो रहा, सड़कें बन नहीं रही हैं। लेकिन जो सड़कें बनी हुई हैं, आप होली गेट के क्षेत्र में चले जाइए, जो सड़कें खूब बढ़िया बनी हुई हैं उनको तोड़ करके दोबारा बना रहे हैं। और ये क्या है, जो बजट आ रहा है उसको ठेकेदारों के माध्यम से और ये लूटने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रशासन मिलकर के, सरकार से मिलकर के, नगर निगम भी जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 2027 में हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, कि चलिए आपकी सरकार बनती है और सबसे पहले तो ये बताइए कि राज्य के लिए और जिले के लिए आप क्या मुद्दे देने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के मुद्दे बहुत स्पष्ट है। मथुरा जो है मुख्य भूमिका निभाता है, 2027 में निभाएगा। कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी कॉरिडोर और अन्य मुद्दे लेकर चल रहे हैं। देखिए, हम मथुरा के मुद्दे की बात करें तो मथुरा के मुख्य मुद्दे हैं ट्रैफिक की व्यवस्था जी, जाम की व्यवस्था, और यहाँ जो जल निकासी की समस्या है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम कितनी बार प्रशासन से मिल चुके हैं, जनता भी परेशान है। जब जरा सा पानी 10 मिनट भी बारिश होती है तो पूरा मथुरा जाम हो जाता है। ठीक है, पूरा मथुरा ब्लॉक हो जाता है, कहीं आने जाने की समस्या नहीं है। समस्या है, जनता ये चाहती है कि यहाँ आवागमन सही हो। वृंदावन के लोग हैं, अपने घर से निकल नहीं जाते, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं जाम को देखते हुए, घर से नहीं निकल पाते हैं। अभी कोई इमरजेंसी, कोई परेशानी हो, बीमार हो या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो वो व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, या स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, वो समय से पहुंच ही नहीं पाता है। यहाँ की बहुत बुरी हालत है। आप मेन मुद्दे यहाँ पर, आप बिल्कुल आप पूरी कीजिए, बात कीजिए जी। जो मेन समस्या है यहाँ की ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ की जल निकासी की समस्या है। यहाँ के अब यमुना घाटा को ले, ये यमुना के नाम पर तो करोड़ों रुपए खा गए, यमुना पे कुछ काम नहीं किया। जब हमारी सपा की सरकार थी, विश्राम घाट पर घाट बनाने का काम किया, गोकुल पर घाट बनाने का काम किया, है ना। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित में कहा, जो कि समाजवादी पार्टी को यहाँ से कुछ नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के लिए काम किया है और 200, 300 करोड़ रुपए का बजट यहाँ मथुरा को देने का काम किया है। उसका एक उदाहरण है, जो भाजपा की सांसद है माननीय हेमा मालिनी जी, वो भी अखिलेश यादव जी की बड़ाई करते हैं कि जब भी मैंने उनसे माननीय अखिलेश यादव जी से जो भी कुछ मांगा, जो मथुरा के लिए उन्होंने देने का काम किया। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो नेता हैं, कभी भी भेदभाव से काम नहीं करते। वो सबको समान अवसर के साथ समान जो विकास के काम है वो करने का काम करते हैं। ठीक है। देखिए, हम जब भी उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का जब भी नाम आता है तो हमेशा कहीं ना कहीं एक जातिगत जो है क्वेश्चन मार्क उन पर लगता है कि आप विशेष जाति के लिए काम करते हैं, विशेष धर्म के लिए काम करते हैं। जब 2027 अभी नजदीक है, और क्या हमें हर पार्टी को साथ लेकर, यानी कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को साथ लेकर चलने वाला नतीजा हमें देखने के लिए मिलने वाला, या फिर वही जो राग है वो दोबारा से? देखिए, ये लोग भ्रामक खबर फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी का वो बयान भी बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि अगर यादव के लिए मैं कुछ कर लेता हूं तो फिर मतलब इसमें गलत क्या है? देखिए, ये अलग बात है, ये क्या है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए को लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक है। और पीडीए में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो सबके लिए काम कर रहे हैं, एक समान काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है, जो पीडीए में पीडीए में जो भी है, शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, जितने भी लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो सब पीडीए में आते हैं और उनके लिए वो काम करेंगे।
ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि लगभग अगर मथुरा की बात करें 5 विधानसभा सीट हैं और कितनी आपको लगता है कि इस बार आपके खाते में आने वाली है? देखिए, हम पांचों की पांचों विधानसभा सीट जीतेंगे और मथुरा वृंदावन विधानसभा की सीट बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहे और देखना होगा क्योंकि जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, किसको वो सत्ता में लेकर आती है। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।